is in progress. Okay, so in last class we have read about types of canal, Haversian canal और Worksman canal. Clear है? In Worksman canal we have studied about lamella. Lamella simply means boundary. क्या मतलब होता है इसका? मतलब बाउंड्री होता है. तो मैंने बताया था इन लास्ट क्लास कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ these layer we have three types of lamella that are present in the matrix. तो इसमें क्या होता है? Haversian lamella होता है, इंटरस्टिशियल लेमेला होता है और सर्कमफेरेंशियल लेमेला होता है. क्लियर है क्या? उस मैट्रिक्स का ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेमेला वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लेमेला. मतलब मैट्रिक्स में किस तरीके से वो लेमेला प्रेजेंट होती है हम लोग उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक को बोलते हैं हेवर्जियन लेमेला, दूसरे को बोलते हैं इंटरस्टिशियल लेमेला, तीसरे को बोलते हैं सर्कमफेरेंशियल लेमेला. क्लियर है क्या? यस. हाँ, इसमें हेवर्जियन लेमेला के बारे में हेवर्जियन लेमेला ना, हाँ हम लोग ये बेसिकली तीन टाइप ऑफ लेमेला पढ़ने वाले हैं. तो मैं ये पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ कि वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लेमेला ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑफ मैट्रिक्स प्रेजेंट. क्लियर है? यस यस सर. हेवर्जियन लेमेला में लिखिएगा आप लोग, बेसिकली दीज आर कंसेंट्रिक लेयर ऑफ मैट्रिक्स. थोड़ा आप लोग फास्ट लिखिएगा ताकि हम लोग आज इसको खत्म करके बायोमोलिकुलर शुरू कर सकें. क्लियर है क्या? कंसेंट्रिक लेयर ऑफ मैट्रिक्स which are present around Haversian canal. Around Haversian canal. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, between these lamella, between these lamella we have layer of osteocytes. क्या होता है? Layer of osteocytes are also present. आप लोग कितने मेहनती बच्चे हो ना, स्कूल भी करते हो और कोचिंग भी करते हो, आगे ना. ओस्टियोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट. बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर. नहीं सर. ये जो आपके पास हेवर्जियन कैनाल है, वैसे मैंने पहले भी जब डायग्राम मैंने बनाया था वहां पर मैंने बताया था कि इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? हेवर्जियन सिस्टम बोलते हैं. क्या? हेवर्जियन कैनाल और इसका लेमेला दोनों को कंबाइनली क्या बोलते हैं? साथ में रिपीट करो बच्चों, हमेशा के लिए याद रहेगा या लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू एंड you all are my dearest students. आगे ना, बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर. इसीलिए शर्माना नहीं है, बोलना बहुत है. जितना बोलो ताकि सर परेशान हो जाए, क्लियर है क्या? इसी को कंबाइनली क्या बोलते हैं हम लोग? हेवर्जियन सिस्टम बोलते हैं. हेवर्जियन सिस्टम बोलते हैं. आप लोग स्कूल में से पढ़े हो क्या? नॉन इंटीग्रेटेड वाले नहीं पढ़े हो? नहीं. ओके, आप पढ़ लिए? अब पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा? हाँ अब तो पढ़ लिया ना. हाँ, आगे बढ़ूं क्या? हाँ. इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रेजेंस ऑफ दिस सिस्टम. दिस का मतलब Haversian system. presence of this system is the characteristic of mammalian. or we can say is a typical feature of
फीचर ऑफ mammalian हाँ जी, तो मैंने क्या बोला, क्या बोलते हैं इसको, फीचर ऑफ मेमेलियन कंपैक्ट बोन। अरे हाँ कि ना? Yes. हाँ सर। आगे बढ़ो क्या? Yes sir. हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, ये जो ऑस्टियोसाइट है, क्या है, ऑस्टियोसाइट है, दे आर प्रेजेंट इन द लेक्यूना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में लेक्यूना के बारे में लेक्यूना के बारे में पढ़ा था क्या? हेलो? Yes sir. Yes sir. एंड ईच ऑस्टियोसाइट इज इंटरकनेक्टेड विथ एडिशन, मतलब जैसे मान लो ये ऑस्टियोसाइट है, ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होगा। हम लोगों ने देखा था ना, अलग अलग बीच में कनेक्टेड था आपस में, अलग अलग सर्कल था। अरे था कि नहीं था? कुछ कंसेंट्रिक लेयर में मैंने क्या बनाया था, स्टार बनाया था क्या? और वो स्टार क्या था उसके लिए? अरे लेक्यूना था कि नहीं था? कैनाल के लिए भी पढ़ा था, हेबर्जन कैनाल और लेमेला और लेक्यूना और कैनाल के लिए सब मिलके क्या बनाया था, हेबर्जन सिस्टम बनाया था क्या? हाँ सर। सब लोग बहुत समझदार हो यार, बहुत जल्दी मेरी बातों को समझ जाते हो। जिसको समझ में नहीं आए वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार भी बोल सकते हैं और एमएन सर कभी गुस्सा आएंगे नहीं। क्लियर है? इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ना, लिखना, ईच ऑस्टियोसाइट, ईच ऑस्टियोसाइट इज इंटरकनेक्टेड interconnected with adjacent osteocyte, मतलब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ जुड़े हुए रहते हैं, जैसे आप लोग अपने दोस्तों के साथ रहते हो। क्लियर है? हाँ सर। दोस्ती की बात है तो हाँ तो बोलोगे ना। हाँ जी, ऑस्टियोसाइट बाय दियर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। सर ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस क्या होता है? उनके उनके बॉडी के सेल के सरफेस से ये आउटग्रोथ होती है। क्या होती है? आउटग्रोथ। और उसी आउटग्रोथ हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस बोलते हैं। आपने सेल में पढ़ा होगा इसके बारे में। अरे हाँ कि ना? जैसे आप लोगों ने कुछ इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो क्या बनाता है? डेस्मोसोम्स बनाता है क्या? पेरोक्सीसोम्स बनाता है क्या? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सेल में? हाँ सर। हाँ, बाय दियर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। और प्रोसेस का मतलब यहाँ पर क्या होती है? आउटग्रोथ। आउटग्रोथ ऑफ द, सेकंड वाला पॉइंट, सेकंड पॉइंट किसने बोला? हाँ क्या बोला? प्रोजेक्शन। हाँ प्रोजेक्शन, ये तो कह रहे हो। एक मिनट।
दीज आर द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। क्लियर है क्या? हाँ सर। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द कैनाल ऑफ लेग्यूना, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैनाल क्यूली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी मैं इसका बोन सेल का डायग्राम बनाने वाला हूँ। जैसे आप लोगों ने अलग अलग सेल बनाया कि नहीं बनाया है? आपने आरबीसी का शक्ल देखा है, आपने नर्व सेल का शक्ल देखा है कि नहीं देखा है? हाँ, और हाँ, अपना भी शक्ल देखे हैं। कहाँ पर? मिरर में और फोटोज में। बोलते हैं ना, फोटो मेरे खींच, तो फोटोज में आपने देखा होगा। क्लियर है? उसी तरीके से हम लोग बोन का भी सेल बनाएंगे। आपने पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू द नीड अलग अलग जगह के अलग अलग ऑर्गेन के जो सेल होते हैं उनका शेप अलग अलग होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जैसा हाँ उसका सर। फंक्शन वैसा उसका शक्ल व सूरत। ठीक है ना? जैसे आप लोग वैसे वो लोग। आगे ना, आप लोग बड़े ऑर्गेनिज्म हो, मल्टी सेलुलर हो, वो यूनिसेलुलर है। मतलब वो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, लेकिन क्या है? सेल है। क्या है? सेल। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ ऑस्टियोसाइट। और ऑस्टियोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? बोन सेल बोलते हैं क्या? हाँ सर। आर प्रेजेंट इन द कैनाल, कैनाल ऑफ लेक्यूना। क्या क्यूना बोलते हैं ना? नाना, तो कौन सा ना? लेक्यूना। और क्या बोलते हैं इसको? कैनाल क्यूली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनाल क्यूली। कोई दिक्कत है क्या? बताइए। हाँ, इसी खुशी में एक आप लोग डायग्राम बना लीजिए। अच्छा, उससे पहले हम लोग को ना इंटरस्टिशियल पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग बोन सेल का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है? ये जगह पे खाली चला जाएगा। बात समझ रहे हो? हाँ सर। नेक्स्ट टॉपिक लिखना, आपके पास हेवरजेन लेमेला हो गया, इंटरस्टिशियल लेमेला हो गया क्या? हाँ, इंटर से पढ़ने वाले हैं। इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल लेमेला। क्लियर है क्या? मैं आगे बढ़ूं? बताओ। हाँ, बेसिकली इसमें एक ही लाइन लिखना है। ये जो आपके पास क्या है? लेयर है। सो दीज लेयर ऑफ मैट्रिक्स, these layer of matrix are present in the space, in the space between two Haversian system, two Haversian system। बात समझ रहा है क्या? हेलो? हाँ सर। आगे बढ़ूं क्या? एक मिनट। जल्दी लिखिए। जिनका हो गया वो तीसरे वाला लिखिए, सरकमफेरेंशियल लेमेला। अच्छा, ये जो मैं अलग अलग लेमेला की बात कर रहा हूँ, मेला की बात नहीं कर रहा हूँ, लेमेला की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ बाजार वाला मेला ना समझ जाओ। तो ये आपको लेमेला का लोकेशन को समझ में आया क्या? मैंने कहाँ बताया था? हाँ सर। ठीक है ना? जो अपने पास, जैसे मान लो ये बोन का लेयर है, इसमें अपने पास इसके बीच में तो गैप होती है। बीच में क्या गैप होती है? इस तरीके से देखने के लिए, हाँ कि ना? क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप की तरह, हाँ कि ना? वो गैप होती है। और ये जो लेयर है, वाल है ना, वाल, इसी हम लोग वाल का एक डाई सेक्शन बनाए थे, क्रॉस सेक्शन बनाए थे। बनाया था कि नहीं बनाया था? बोलो। हाँ आगे बढ़ो सर। क्या? हाँ, नेक्स्ट लिखिए, सरकमफेरेंशियल लेमेला। सरकमफेरेंशियल,
सर्कमफेरेंशियल लेमेला। क्लियर है क्या? ये आपको दो टाइप के मिलेंगे सर्कमफेरेंस में ना, तो मतलब ये अब कहीं बाउंड्री में रहेगा, तो एक आउटर वाला होता है, एक इनर वाला होता है। क्या बोला मैंने? एक आउटर वाला होता है, एक इनर वाला होता है। तो इसमें पहला लिखिए आउटर सर्कमफेरेंशियल, सर्कमफेरेंशियल लेमेला। मैरीन तू किधर चली गई? क्लास में है? हाँ सर। इसकी अगर हम लोग बात करेंगे ना, ये जो आउटर वाला है, ये जो अपना बोन का सेल होगा, उनके आउटर पार्ट में रहेगा क्या? तो क्या मैं ऐसा इसके लिए एक ऐसा पॉइंट, स्पेशल पॉइंट लिख सकता हूं कि दीज आर प्रेजेंट, दीज आर प्रेजेंट कहां पर प्रेजेंट बताइए? अराउंड द ऑल हैवर्जियन सिस्टम, अराउंड द, अराउंड ऑल हैवर्जियन सिस्टम। क्लियर है क्या? यस। बात समझ में आ रही है? यस। हाँ सर। और ये बाहर साइड में रहेगा, इसलिए क्या बोलते हैं? आउटर बोलते हैं क्या? मतलब आउटर के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरी बोलते हैं क्या? हाँ पेरिफेरी का सर। मतलब, पेरिफेरी का मतलब, पेरिफेरी का मतलब आउटर। आउटर मतलब बाहर, हाँ कि ना? यस। दीज आर पेरिफेरल लेयर, लेयर्स ऑफ मैट्रिक्स, पेरिफेरल लेयर्स ऑफ मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है? जिनका हो गया वो नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट वाला लिखिए, दैट इज इनर सर्कमफेरेंशियल लेमेला, इनर सर्कमफेरेंशियल लेमेला। और हाँ, जो आपका इनकमिंग टेस्ट है, इनकमिंग टेस्ट में क्या आएगा? एनिमल टिश्यू आएगा। क्लियर है? और बॉटनी में वही आएगा जो अभी आप लोग चल रहा है। समझ में आईला? हाँ सर। हाँ, चिंता नहीं करने का। इनर सर्कमफेरेंशियल लेमेला, इट इज प्रेजेंट अराउंड बोन मैरो, तभी तो इनर है ना, अराउंड द बोन मैरो। क्लियर है कि नहीं बताओ? हाँ सर। अराउंड बोन मैरो कैविटी। मतलब एक तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये इनर वाली लेयर है, वो आउटर वाली लेयर है। जो वाल है, वाल का आउटर वो हो गया, और इनर ये हो गया। यहां तक मेरी बात आप सबको समझ में आई क्या? आ गई तो इसी खुशी में हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। किसका? बोन सेल का। किसका? बोन सेल का। आगे बढ़ूं? यस सर। मैरिन ड्राइव आगे बढ़ूं? जिनका हो गया, अच्छा डायग्राम कैसे बनाओगे आप लोग? बिल्कुल पता है कैसे बनाना है। जो वो होता है ना न्यूरॉन, नर्व सेल, उसका सिर्फ साइटोन वाला पार्ट बनाना है। मतलब उसका एक्सोन को सेल। हटा, हाँ सर, कुछ। एक्सोन का जो एक्सोन वाला पार्ट है वो हटा दो, साइटोन को रख दो। दैट इज क्या होता है? वैसे ही बोन सेल होता है। क्लियर है क्या? यस। हाँ, तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। वैसे ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताइए?
हाँ सर। ये जो मैं अलग से बना रहा हूं ना, ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। समझ में आ रहा है क्या? हेलो, यस। हाँ सर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। ये वाला क्या है? साइटोप्लाज्म होगा क्या? अरे सेल है तो सेल का साइटोप्लाज्म तो होगा। ये वाला का है, न्यूक्लियस होगा का? कौन सा, आप लोगों का न्यूक्लियस? अरे इतना तो छोटा नहीं है, न्यूक्लियस बहुत बड़ी है। हाँ कि ना? इनके ब्रांच भी हैं। सर इसके भी ब्रांच हैं, अलग बात है, इसके ब्रांच हो तो क्या हुआ? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। क्लियर है क्या? यस। हाँ और सर। डायग्राम का नाम हैशटैग डाल के लिख लेना। हैशटैग ट्विटर पे ट्वीट नहीं करना है। हाँ, ये डायग्राम को ट्वीट कर सकते हैं, वैसे फिलहाल कोई हैशटैग यूज नहीं करना, कोई ट्विटर यूज नहीं करना, ठीक है? जो करते हैं तो वो अपने आप को अंधेरे में रखे हैं। किसमें रखे हैं? अंधेरे में। अंधेरी ईस्ट नहीं कह रहा हूं, अंधेरे में कह रहा हूं। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। कहीं आप ऐसा मत समझना कि मैं अंधेरी ईस्ट की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल भी इस गलत फहमी में आप लोग मत पड़ना। आगे बढ़ूं क्या? जिनका हो गया वो तीसरा नंबर लिखिए, क्योंकि हम लोगों ने एक टॉपिक लिखा था, मेन टॉपिक लास्ट क्लास में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन बोन। पहला हम लोगों ने बात किया था पेरिओस्टियम, दूसरा क्या बात किया था? दूसरा क्या बात किया था? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम लोगों ने कैनाल के बारे में बात किया था, हेवर्जियन सिस्टम और वॉक्समैन कैनाल। अरे हाँ कि ना? नेक्स्ट लिखिए 3 नंबर दे करके, कितना नंबर? 3 नंबर दे करके, एंडोऑस्टियम। क्या लिखोगे? एंडोऑस्टियम। आगे बढ़ूं क्या? हाँ 3 नंबर देखिए, लिखिए क्या? एंडोऑस्टियम। सर, 1 मिनट पीछे। जिनका हो गया वो लिखिए एंडोस्टेम। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। हो गया सर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। कितने लेयर होते हैं इसके पास? होते हैं 2। साथ में आप लोग नहीं बोलोगे, बीमारी है नहीं बोलने की क्या? नहीं बोलोगे तो नुकसान आपका। फिर मैं वो वाला गाना गाऊंगा। कौन सा गाना बताइए? अरे कौन सा गाना? तुमको गाना भी याद नहीं? वाह, चलो अच्छी बात है। मानो या ना मानो, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है ना? अगर हम लोग इसके बारे में अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, तो अगर हम लोग बोन मैरो के बारे में बात करें ना, तो टुवर्ड्स बोन मैरो
cavity layer is lined by reticular fibrous connective tissue. In short, we can call it as RFCT. RFCT. क्या हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था? इसमें नेक्स्ट पहला पॉइंट लिखिएगा, towards bone marrow cavity, towards bone marrow cavity, the layer that is present there, that is lined by RFCT. इनका फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा क्या? नहीं सर। RFCT, रफ सीटी नहीं। हाँ, याद रखने के लिए बोल सकते हो कि एंडोस्टम में क्या होता है? RFCT होता है, मतलब रफ सीटी होता है, स्मूथ नहीं, रफ। जैसे आपने पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस। अच्छा, इसी बात से मुझे याद आया, आप मुझे ये बताओ, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्मूथेस्ट प्लेस कौन सा होता है? सबसे ज्यादा स्मूथ? और इस यूनिवर्स पे हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक हायर ऑर्गेनिज्म वहीं से आता है। सोचो कहाँ क्या होना चाहिए? थिंक। क्या ऐसे सोचते हैं ना? हाँ, ऐसे सोचिए क्या होना चाहिए? स्मूथेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। अरे सोचो ऐसे करके, नहीं मालूम कहाँ। ये वो जगह है जहां पर ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन होता है। अब तो समझ गए होगे? सर आपका आवाज आया नहीं। ये वो जगह है जहां से हर ऑर्गेनिज्म का, मतलब हर हायर ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब उनका फॉर्मेशन वहीं पर होता है। वूम्ब में। हाँ, यूटेरस। जो उसकी इनर वॉल होती है ना, बहुत स्मूथ होती है। समझा क्या? वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, एक जनरल बोलते हैं ना, जी के बोलते हैं, जनरल नॉलेज। क्या बोलते हैं? जनरल नॉलेज। ठीक है, आगे बढ़ो क्या? इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको। अगर हम लोग इसके अगर मैट्रिक्स के साइड के बारे में बात करें ना, तो टुवर्ड द मैट्रिक्स ऑफ बोन, एंडोस्टियम इज लाइंड विथ लेयर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल। क्लियर है? हेलो? यस सर। Towards matrix of bone matrix of bone endosteum is lined by with a layer of osteoblast cell. Osteoblast cells. क्लियर है? इसी में नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखिएगा, these cells divide, कौन सा? osteoblast cell. They divides, मैं इसको यहां से लिखता हूं, divide to form osteocyte. यही तो होता है। अरे बोलो ना, एंड सिंथेसाइज मैट्रिक्स। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ यस कोई दिक्कत है? नहीं सो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, जो बोन का ग्रोथ होगा वो बाई डायरेक्शनल होगा या यूनि डायरेक्शनल होगा? बोन का ग्रोथ यूनि डायरेक्शनल होगा या बाई डायरेक्शनल होगा? बाय बाय डायरेक्शन।
क्योंकि मैट्रिक्स के साइड भी और अरे किसके साइड, बोन मैरो का साइड। अरे बोन मैरो का मतलब इनर साइड और मैंने क्या बोला, मैट्रिक्स मतलब आउटर साइड। मेरी बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ, आगे बढ़ू मैं। Yes. व्हाट अ स्टाइल, यस। Sir. अब बोलने से क्या फायदा, वो जो बोलना था आपने बोल दिया। कौन बोला था ये? को नहीं चलता है, अपने पास चलता है ना, कहीं और मत बोलना। इट सीम्स इट इंडिकेट्स एटीट्यूड, समझे ना? मेरे पास बोल लो, कहीं और मत बोलना, शिकायत होगी आपकी। सिमरनदीप, श्रावणी, रोचिन, आर्या बड़े, आकांक्षा, मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ एक बच्चा ना धीरे धीरे बिगड़ रहा है। 10th डी का एक स्टूडेंट है, वो धीरे धीरे बिगड़ रही है। आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। नोट डाल के एक पॉइंट लिखना। नोट डाल के एक पॉइंट लिखना। सर पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो ग्रोथ ऑफ बोन होती है, ये, हाँ ये वाला 10th डी वाला स्टूडेंट धीरे धीरे बिगड़ रही है, मैं समझ रहा हूँ। ग्रोथ ऑफ बोन, और कुछ बोल भी नहीं रही। हाँ सर। एक मिनट, क्या बोला मैंने? ग्रोथ ऑफ बोन इज बाई डायरेक्शनल। क्लियर है? क्या होता है? बाई डायरेक्शनल, मतलब इनर साइड भी और आउटर साइड भी। तो ब्रैकेट में लिख लेना टुवर्ड्स पेरिफेरी। ऋषिका, समझ में आ रहा तेरे को? यस सर। कितने फास्ट बोल दी, यस सर। एंड सेंट्रल रीजन और द कैनाल। कोई दिक्कत है? इसी में एक स्टार डाल के पॉइंट लिखना। जो कार्टिलेज की ग्रोथ होती है ना, जो कार्टिलेज की ग्रोथ होती है वो क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है। वाइल ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज इज यूनी डायरेक्शनल। कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल। क्लियर है? बात समझ में आई क्या? हाँ Yes सर। sir. Yes. हाँ सर। ये यू है, ओ नहीं ना। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? यस सर। तो कार्टिलेज में ग्रोथ कैसी होगी? यूनी डायरेक्शनल। और बोन में कैसी होगी? बाय डायरेक्शन। बाय डायरेक्शन। हाँ, हम लोगों ने 4 पार्ट पढ़ा था ना। चौथे पार्ट का नाम क्या था? बोन मैरो बोन कैविटी मैरो था कैविटी। क्या? हाँ सर। हाँ सर। था भी और है भी। था से याद आया चिंता तथा क्या क्या तो है वो, क्या क्या बोलते हैं उसको? आगे कंप्लीट करो। इन द सेंट्रल रीजन, मुंबई सेंट्रल नहीं, इन द सेंट्रल रीजन द hollow cavity is present which is filled with बोलिए कौन सा होगा? filled with YBM RBM। अरे बोलोगे क्या? YBM। YBM का मतलब
येलो Yellow bone bone marrow. marrow. येलो बोन मैरो। क्लियर है? इसमें नेक्स्ट पॉइंट डालना, इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाइट फैट। कौन सा फैट? व्हाइट फैट। क्लियर? और उसका फंक्शन पता है क्या होता है? इट्स फंक्शन इज, बोलिए, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको। अरे बोलो, क्या बताया था? इनका फंक्शन क्या होता है? काकड़े बताइए। कलेक्शन ऑफ फैट्स और स्टोरेज ऑफ फैट्स, बताया था क्या? देखो यार, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे ना, फिर मैं क्लास बंद कर रहा हूँ। या तो फिर मैं ये करूँ कि मैं एक तरफा बोले जाऊं, फिर मैं कभी किसी का नहीं सुनूंगा ना, किसी को बोलने के लिए बोलूंगा। सोच लो क्या करना है। राइट ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ बोन। टाइप्स ऑफ बोन। क्लियर है क्या? और ये इनका टाइप्स ऑफ बोन का बेसिस ये है आपके पास कि डेवलपमेंट और लोकेशन ऑफ ओसिफिकेशन बोन्स आर 4 टाइप्स। क्लियर है? लोकेशन ऑफ ओसिफिकेशन और डेवलपमेंट, इनके बेसिस पर आपके पास 4 टाइप का बोन होता है। अरे अलग अलग लोकेशन तो अलग अलग बोन होता है। क्लियर है? इसमें टॉपिक लिखिए, इसमें आगे पॉइंट डाल के लिखिएगा, मतलब ऐसे ही डाल के लिखिए क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और लोकेशन ऑफ ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन क्या होती है? Synthesis of bone. Bones. बोन्स आर 4 टाइप्स। पहला टाइप लिखेगा कार्टिलेजिनस। क्लियर है क्या? और इसको हम हाँ बोल सर। सकते हैं रीप्लेसिंग, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एंडोकॉन्ड्रल बोन। कोई दिक्कत है क्या? No, sir. हाँ, अगर कार्टिलेजिनस बोन के बारे में पढ़ें, या फिर रिप्लेसिंग बोन के बारे में पढ़ें, या फिर एंडोकॉन्ड्रल Yes. बोन के बारे में पढ़ें, इसमें ये मालूम चलता है कि these are the bone which are developed from cartilage or they are formed from the ossification of cartilage। और बाद में क्या बनता है? बोन बनता है। क्या बनता है? बोन बीटा नहीं, बोन बनता है ना। हाँ, बोन बीटा खाने से बोन में स्ट्रेंथ बढ़ती है। समझ में आ रहा है ना? हाइट भी बढ़ती है क्या ऐसे करके? नहीं सर। हाइट नहीं बढ़ती, उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, और न्यूट्रिएंट्स आपके हाइट के जो ग्रोथ। हाइट कॉम्प्लान से बढ़ती है। सर उसमें बहुत ज्यादा चीनी होती है। चीनी होती है, आपने खाया है क्या? आह, अच्छा, इसलिए आपको पता है। बोन बीटा खाओ, कॉम्प्लान खाओ, हॉर्लिक्स खाओ, ये सब थोड़ा सा अच्छी चीज होती है। और क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल बचपन से भी क्या होता है, एडिशनल न्यूट्रिएंट्स होता है, जो कि आपके ग्रोथ के फैक्टर्स को हेल्प करता है, और बोलता है कि जो ये बच्चा है ना, जो खा रहा है, इनके हाइट को बढ़ा दो। अरे हाँ कि ना? अब बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं रहेगी, मिनरल्स ही नहीं रहेगी, तो हाइट कहाँ से बढ़ेगी?
ग्रोथ कहाँ से होगा, डेवलपमेंट कहाँ से होगा। क्लियर है? इन दिस बोन्स आर डेवलप्ड, bones are developed from cartilage, from cartilage, or they are formed by the ossification of cartilage, कैटरेज नहीं कार्टिलेज। क्लियर है क्या? आगे बढ़ूं क्या? Yes, sir. Yes. जिनका हो गया वो नेक्स्ट लिखिए, जिनका हो गया वो नेक्स्ट लिखिए। आगे बढ़ो। नहीं हुआ था क्या? जिनका हो गया वो लिख लीजिए। इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस बोन, in bone formation 2 types of cells are required. In bone formation 2 types of cells are required. आगे बढ़ूं मैं? हाँ सर। इसमें उसी का कंटिन्यू करके लिखिएगा। इन bone formation 2 types of cell are required. 2 types of cells are required. अरे वो कौन कौन से सेल होंगे था बताना मेरे को। एक होगा कॉन्ड्रो, बोलिए, कॉन्ड्रोक्लास्ट। सर कॉन्ड्रोक्लास्ट का काम क्या होता है? अरे कॉन्ड्रोक्लास्ट का काम क्या होता है? Destroy. जो डिस्ट्रॉय करता मतलब क्या, अनवांटेड या फिर जो अच्छे वाले हैं? Unwanted. Unwanted. इसके लिए मैं एक पॉइंट लिखना हूं, विच रीएब्जॉर्ब कार्टिलेजिनस मैटर। क्लियर है? ताकि बोन में स्मूथनेस और उसका कंप्लीटनेस आए। दूसरा आपके पास क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट। क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट। मेरी बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर। क्या बोला मैंने? ऑस्टियोब्लास्ट। अगर ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में बात करें ना, बेसिकली काम क्या होता है, विच डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट नहीं, उसी तरीके से विच डिपॉजिट बोनी मैटर, which deposit bony matter into cartilage, clear है क्या? So cartilage is replaced by bone। इसलिए तो लिखा था, क्या लिखा था, रिप्लेसिंग बोन। अरे लिखा था कि नहीं, मैं बोलो। हाँ सर। क्लियर है? यस सर। so called replacing bone, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। एग्जाम्पल नहीं दीजिएगा क्या? हाँ दूंगा ना, एग्जाम्पल लिखिए। मैक्सिमम बोन्स ऑफ आवर बॉडी लाइक फोर लिम्स, हाइंड लिम्स एंड रिब्स, ये किसका है, कैसा बोन होता है? कार्टिलेजिनस और रिप्लेसिंग और एंडोकॉन्ड्रल बोन होती है। अरे हाँ कि ना, मतलब असल हाँ जो भी अपना मेन सारे ऑर्गन है वो कैसा होता है,
इनिशिएशन कहाँ से होता है? कार्टिलेज से होता है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ सर। मैक्सिमम बोन of our body like, मैं सिर्फ डाल रहा हूँ लिम्स मतलब हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? और रिब्स। इतना लिखा गया? हाँ इनका सर। हो गया। Yes, वो नेक्स्ट लिखिए 2 नंबर देके, मेम्ब्रेनस बोन और डर्मल बोन और इन्वेस्टिंग बोन। माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए। कौन है? काकड़े, आर्या बड़े, रोचिन, श्रावणी, ऋषिका, आर्यस। ड्रामा नहीं करने का, मुझे ड्रामा पसंद नहीं है। वैसे मैं ड्रामा नहीं देखता हूँ, इसलिए मुझे ड्रामा पसंद है नहीं। देखता तो शायद पसंद होता। आगे बढ़ूं क्या मैं? हाँ सर। हाँ sir. दूसरा नंबर देके लिखिएगा, मेम्ब्रेनस डर्मल और इन्वेस्टिंग बोन। इन्वेस्टिंग बोन्स। क्लियर है? पता है डर्मल बोन, डर्मल हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, याद है कि आप लोगों को? डर्मिस स्किन याद है? अरे डर्मल याद है क्या? डर्मिस से, डर्मिस का मतलब हाँ स्किन। sir. एपिडर्मल, Yes, हाइपोडर्मल, sir. एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन का डॉक्टर। अरे हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ सर। इसमें पहला पॉइंट लिखेगा कि these bones are developed, bones are developed from the connective tissue, from the connective tissue of dermis। अरे स्किन में था ना कुछ कनेक्टिव टिश्यू? हेलो? हाँ सर। और formed by ossification in the connective tissue of dermis। Is it clear to all of you? Marine drive, जिनका हो गया वो एग्जाम्पल लिखेगा, जिनका हो गया वो एग्जाम्पल लिखेगा। सर एग्जाम्पल क्या है? आपने प्यूबिस का नाम सुना होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस, हाँ कि ना? द प्यूबिक हाँ रीजन जहाँ पे प्यूबिक हेयर भी होते हैं और ये प्यूबर्टी की निशानी होती है। ये हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। अगला है स्टर्नम। कौन सा नम? Sternum. sternum, स्टर्नम। अगला है बीओटी बोन, उसको क्या बोलते हैं? Clavicle. clavicle. हाँ, क्यों बोलते हैं ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। अगला होता है ट्रायंगुलर बोन, जो कि बैक साइड में होता है, क्या बोलते हैं उसको? Scapula. स्कैपुला। क्लियर है? अगला है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं।
तो बोलते हैं फ्लैट बोन ऑफ स्कल, फ्लैट बोन ऑफ स्कल। बात समझ में आई क्या? skull, कोई दिक्कत है? नहीं सर। nice, पक्का? जहां पे आपने 4 लिखा था ना, वहां पर 3 कर दो। जहां पे लिखा था ना 4 टाइप्स ऑफ बोन, उसमें 3 करो, 3, क्योंकि उसको मैंने कंबाइन, इसमें कंबाइन है ना, इसलिए ये 3 होगा। समझे क्या? जहाँ पे लिखा था हाँ ऑन द सर। बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और लोकेशन ऑफ ऑसिफिकेशन। अच्छा एक काम करना, टाइप्स को हटा दो, सिर्फ इतना लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और लोकेशन ऑफ ऑसिफिकेशन बोन्स आर फॉलोइंग टाइप्स, बोन्स आर फॉलोइंग टाइप्स। क्लियर? यस। आगे बढ़ो, क्या बताइए? yes, आप तीसरा नंबर देके लिखिए, क्या हुआ? आगे बढ़ू मैं? सर ये फ्लैट बोन ऑफ स्कल कहाँ पे? क्या हुआ? ये फ्लैट बोन ऑफ स्कल कहाँ पे होती है? फ्लैट बोन ऑफ स्कल कहाँ पे होती है? ये आपका क्रेनियम बॉक्स है ना, हाँ सर। उसी को बोलते हैं फ्लैट बोन। ये है ना क्रेनियम। पूरे क्रेनियम को? हाँ, ओके सर। समझा क्या? हेलो, ओके सर। समझा कि नहीं? हाँ सर। जिनका हो गया वो तीसरा पॉइंट लिखिएगा, 3 नंबर देके, सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन। एक एथमोइड बोन्स भी होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। जो भी आपका क्रेनियम है ना, ब्रेन बॉक्स, उसी को हम लोग फ्लैट बोन बोलते हैं। फ्लैट का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा फ्लैट, ठीक है ना, उसमें और बोन्स की तरह कोई तोड़ मरोड़ या जॉइंट वगैरह इस तरीके से, मतलब पार्ट या उंगली निकल रहा है या बाजू निकल रहा है, उस तरीके से वो चीज नहीं होती, ठीक है ना। इसलिए क्या बोलते हैं उसको, फ्लैट बोन मिलते हैं। अरे हाँ कि ना? यस सर। बात समझ यस में सर। आई? हाँ सर आई। हाँ, ये जो नेक्स्ट इसमें लिखिए सिस्मोइड बोन के बारे में, दीज बोन्स आर डेवलप्ड, बोन्स आर developed by the ossification of tendon, by the ossification of tendons. Clear? At the joints. बात समझ में आई? यस सर। एग्जाम्पल लिखिएगा इसमें, पीसी फॉर्म या पीजी फॉर्म बोल सकते हैं, पीसी फॉर्म या पीजी फॉर्म, दैट इज द रिस्ट बोन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? रिस्ट बोन ऑफ मैन। मैन का मतलब ह्यूमन, क्या? हाँ हेलो। सर। दूसरा लिखिए पटेला। पटेला मतलब वो वाला पटेला नहीं जो आप लोग समझ रहे हो, समझे ना, ये दूसरा वाला पटेला है। आगे ना, ये बिल्कुल आपने वो देखा है ना, जो पेपर को दबाने के लिए जो एक वो होती है, जो ऑफिस वगैरह में रखी होती है ना, फ्लैट टाइप का, सर्कुलर वे में, उसे वो क्या बोलते हैं? पटेला। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वो पटेला नहीं जो आप लोग समझ रहे हो, ये वो वाला पटेला है जो नी के कवरिंग में होता है,
नी के कवरिंग में, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, नी बोन बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, नी बोन। और इसको इसके बारे में कहा जाता है इट इज द लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन, लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन, अरे हाँ कि ना। तो ये था आपके पास एनिमल टिश्यू। नेक्स्ट लिखिएगा एक इतना लिख लिया, यहाँ तक किसी को डाउट है, यहाँ तक किसी को डाउट है? No, sir. नहीं सर। No, sir. No, sir. अब मैं आपका जो मेन कंटेंट था एनिमल टिश्यू का वो खत्म हो गया, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में लिखाता हूँ, ठीक है। जो मॉर्फोलॉजी है मैंने क्या बताया उसको मैं बाद में पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपके सिलेबस में है तो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा नीट के लिए बाद में। क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? Yes. Yes. हाँ, अच्छे से सजा के लिखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन वगैरह बनते हैं ना, या फिर ये नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसमें लिखिएगा क्या, GKP। GKP क्या मतलब, गोल्डन की पॉइंट्स। क्लियर? बात समझे कि नहीं? यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। हेलो, यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। No, sir. इसमें पहला पॉइंट आगे लिखिएगा, एक होता है आपके पास, हम लोगों ने बात किया कैल्सिफाइड बोन के बारे में। किसके बारे में बात किया हूँ? कैल्सिफाइड बोन के बारे में। क्लियर है? एक होता है आपके पास डी कैल्सिफाइड। क्या होता है? डी कैल्सिफाइड। क्लियर है? इनके बारे में कुछ खास पॉइंट्स लिखना है सर। क्या खास पॉइंट लिखेंगे? अगर आप चाहते हो कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और एक्सपेरिमेंट कौन करेगा, कोई अपना नाम बताओ, अपने मन से अपने खुशी से एक एक्सपेरिमेंट कराना है ऑनलाइन, ये वर्चुअल रियल में नहीं, तो कोई भी हाथ खड़ा कर सकता है। कोई भी नहीं है ऐसा जो है? नाम बताइए। सर मत झुकाओ, मुझे सब दिख रहा है। कोई नहीं है? इतने बड़ा क्लास में कोई नहीं है? एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हाँ, तुम्हारा तो पहले कैमरा ही ऑफ है। अच्छा, तुम तैयार हो गया? हाँ, तुम्हें करना क्या है, एक कंटेनर में HCl लेना है। क्या लेना है? ऐसा कर मत लेना। मान लो ये क्या है, कंटेनर है ना, बड़ा सा कंटेनर, उसमें HCl लिया हूं, ठीक है। अपने हाथ को उसमें डुबाना है। क्या करना है? उसको हाथ में, मतलब उसमें हाथ को डुबोना है। क्लियर? मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा रियल में नहीं करना ना, वरना फिर मुझ पर ब्लेम आ जाएगा। मैंने कराया था, मैंने बताया था, इसलिए उसने कर लिया। क्लियर है? जब इसको आप, अच्छा एक तो ये है कि जो आपका बोन्स है वो मसल्स है वो तो कट के गिर जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल में आपका बोन है ना, अगर आप बोन को किसी HCl के कंटेनर में जिसमें HCl होगा 3 दिन तक रखेंगे ना, तो जो उसके मिनरल पार्ट है ना, मैट्रिक्स में हम लोगों ने बात किया था ना, मिनरल पार्ट में, यहाँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पार्ट था कि नहीं था? तो जो उसका हाँ। मिनरल पार्ट है मैट्रिक्स में, वो कंप्लीटली उस एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा, और ऑर्गेनिक पार्ट जो होगा रिमेन इन द बोन, सो दैट बोन बिकम्स सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। बिल्कुल स्पॉन्जी वाला आता है ना, स्माइली जो बॉल आती है, उससे भी ज्यादा सॉफ्ट। जेली बॉल देखा है? बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा, हार्डनेस खत्म हो जाएगी। क्योंकि इसका ये इस एक्सपेरिमेंट से ये मालूम चलता है कि जो ऑर्गेनिक पार्ट, मतलब क्या बोला मैंने, ये जो मिनरल है ना, मिनरल पार्ट ही बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए बॉडी में मिनरल्स की कमी से बोन के फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा या कम? ज्यादा।
ज्यादा। अब आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। एक्सपेरिमेंट कर लिया? हेलो, कर लिया क्या? नहीं किया? हम यहाँ नहीं सर। एक्सपेरिमेंट नहीं किया? अरे अभी तो कराया मैंने। हाँ ऐसे किया। हाँ यही वाला तो मैं कह रहा हूँ, रियल में कौन करने के लिए कह आप लोग हाँ। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट क्या लिखना है? इफ अ बोन इज केप्ट इन डाइल्यूट HCl। कॉन्क मैंने नहीं कहा था, DIL का मतलब डाइल्यूट HCl। तो वो एसिड दो तरीके का होता है, मतलब एसिड या बेस दो तरीके का होता है, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट में क्या होता है, वाटर अमाउंट ज्यादा या कम? ज्यादा। ज्यादा होता है। में आप लोगों ने पढ़ा होगा मोल्स में, कहाँ पढ़ा होगा? और मोल इज द वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर इन फिजिकल केमिस्ट्री, या पूरे केमिस्ट्री में ही। मतलब वैसे फिजिकल केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगती है, और भी चीज अच्छी लगती। फिजिकल केमिस्ट्री इज माय बेस्ट स्टिल टुडे। पढ़ने में अच्छा है, जैसे कि और क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, रेडॉक्स वाला हो गया, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया जो कि इनऑर्गेनिक में आता है, और क्या है, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, सब मजे वाले चैप्टर्स हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, बहुत मजा आता पढ़ने में, समझे? और इन्हीं चैप्टर्स की वजह से मुझे फिजिकल केमिस्ट्री में इंटरेस्ट कल भी था, आज भी है, और आगे भी आई होप रहेगा। क्लियर है क्या? कि इनिशियली मैं केमिस्ट्री पढ़ाया करता था, समझा कि नहीं? फिजिकल केमिस्ट्री। आगे बढ़ो क्या, मैं डीकैल्सिफाइड बायोलॉजी के साथ साथ Yes, sir. फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ाया करता था। हाँ मैंने क्या बोला, डीकैल्सिफाइड बोन क्या होगा? इफ अ बोन इज केप्ट इन डाइल्यूट HCl, कितने दिन के लिए? 3 3 days, क्योंकि उसको डिसॉल्व होने में टाइम भी लगेगा ना, इसलिए कितना बोला वो? देन कंप्लीट, चश्मेश थोड़ा क्लास में सीरियस हो जाया करो, ठीक है ना, ज्यादा हिल्डोल पसंद नहीं है। देन कंप्लीट मिनरल पार्ट, हाँ मैं तेरे से ही कह रहा हूँ, हाँ हाँ तेरे से, जो घूर घूर के देख रहा है। कंप्लीट मिनरल पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स। मुझे कह रहे हैं? यस यस यस। नहीं सर, वो मोबाइल है ना, तो इसलिए वो मोबाइल हिल रहा है। अच्छा, नॉट एन इशू। दैट गेट डिसॉल्व, और बोन कैसा हो जाता है? स्ट्रॉन्ग ना? सॉफ्ट। इन द एसिड, एंड क्या होगा बताइए? ऑर्गेनिक पार्ट एज इट इज रह जाएगा, ऑर्गेनिक पार्ट। अच्छा हाँ, इसीलिए तो बोलते हैं मिनरल एसिड। अरे बोलते कि नहीं बोलते? HCl क्या है, मिनरल एसिड है कि नहीं है? नहीं मालूम? अच्छा, अब आप पढ़ लेंगे, जब आपका टाइम आएगा वो पढ़ लेंगे ना। मैंने क्या बोला? ऑर्गेनिक पार्ट रिमेन एज इट इज। जिनकी वजह से सो बोन बिकम्स सॉफ्ट, बोन becomes soft and flexible, soft and flexible। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। जैसे मैंने बताया डीकैल्सिफाइड बोन ना, वैसे आपके पास एक क्या होता है, ड्राइड बोन होती है। ये मैं लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इसका नोट्स मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। क्लियर है? ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन, और इससे कोई सवाल वगैरह आपसे पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ नॉलेज है, आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए। सवाल आए ना आए, वैसे तो नहीं आएगा,
लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने बोला डीकैल्सिफाइड, वैसे क्या होता है, एक ड्राइड बोन होती है। सर ड्राइड बोन का मतलब क्या है? और इसके पता है लैब वगैरह में ऐसे ही बोन्स को रखी जाती है, जो बच्चों को दिखाया जाता है ना स्केलेटन वगैरह, तो ऐसे ही बोन्स को ड्राइड करके रखी जाती है। क्लियर है? इफ अ बोन इज केप्ट इन सनलाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन उसके अंदर का जो एक्वस पार्ट है, एक्वस कंपोनेंट है, एक्वस इन्वायरमेंट है, वो उससे बाहर आ जाएगा और वो इवापोरेट हो जाएगी। क्लियर है क्या? ऐसे ही बोन्स के अंदर का जो लेक्यूना वाला पार्ट है और एम्प्टी बोन मैरो कैविटी बन जाएगी, क्योंकि सारा का सारा लिक्विड पार्ट वो इवापोरेट कर जाएगा, यस और नो? लेकिन बोन का शेप चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं हो। अरे इतना हार्ड चीज है जो कि HCl में सिर्फ हो रहा है। वेट अ मिनट बेटा, हाँ जी, तो मैंने क्या बोला? पैरा बोला क्या? क्या बोला? पैरा बोला था मैंने? अरे क्या बोला था? हाँ, जो उसके अंदर का एम्प्टी बोन मेरा कैविटी होगा और शेप ऑफ बोन एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो डिसॉल्व हो नहीं रहा। अगर वहीं पर उस बोन मैरो को बर्न किया जाए या किसी हाई टेम्परेचर पर रखा जाए, देन होल ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ बोन इज बर्न, क्योंकि ऑर्गेनिक पार्ट है तो कंबशन तो होगा ही होगा, हाँ कि ना? इन द मिनरल पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स रिमेन एज सच इन द फॉर्म ऑफ एश। इसी को क्या बोलते हैं? ड्राइड बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइड Dried बोन bone. बोलते हैं। बात समझ में आई? यस सर। sir. अगला है ब्राइट बोन। ब्राइड नहीं, दुल्हा दुल्हन वाला ब्राइड नहीं, ब्राइट बोन, BRIGST ना। ब्राइट बोन क्या होती है? अगर हम लोग बोन्स को कहाँ पे रखें? KOH एसिड है या बेस है? बेस। बेस है बेस। अगर बेस पे रखें, अच्छा बेबी को बेस पसंद अभी वाला है क्या? देन कंप्लीट अटैच्ड मसल फाइबर जो उसमें होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? एंड दैट बोन्स बिकम्स क्लियर एंड समवॉट शाइनी, इसलिए क्या बोलते हैं? ब्राइट बोन बोलेंगे। लेकिन बोन जो है विल ऐसे ही अनचेंज रहेगा जैसे बोन था, लेकिन मसल्स पार्ट डिसॉल्व हो जाएगा। यकीन ना हो तो अपनी उंगली डाल के, पूरा हाथ नहीं, एक उंगली डाल के ट्राई कर लेना, ठीक है ना? यकीन आ रहा है ना? यकीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। फीलिंग्स भी, मतलब मान लो मैंने उंगली में डाल दिया और ये समझो कि इसके अंदर जितने भी मसल वगैरह वो सब डिसॉल्व हो गया। कुछ समझ में आया क्या? हाँ इसलिए सर। इसको ब्राइट बोन को क्या बोलते हैं? इसमें नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेगा दूसरा में, ब्राइट बोन इसको बोलते हैं लेबोरेटरी बोन बोलते हैं। लैब में इसी को रखा जाता है बच्चों को दिखाने के लिए, ब्राइट बोन। नॉन इंटीग्रल वाले आप लोगों ने देखा है क्या? अच्छा, आपको दिखाया जाएगा जब आप लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। बोन्स ऑफ लेबोरेटरी, लेबोरेटरी, देखा है सर। गुड। जब इनिशियली आप लोग लैब में जाएंगे ना, आपको इतनी बदबू आएगी कि आप वहां पर रह नहीं पाओगे, लेकिन एक दो बार आना जाना करोगे ना, फिर आपको अपना घर लगेगा। फिर लगेगा नहीं कभी एसिड से खेलूं, कभी बेस से खेलूं, कभी सोडियम से खेलूं, तो कभी पोटेशियम से खेलूं, कभी धुआं हो रहा हूं, कभी मजे करूं, हाँ कि ना? खैर ये सब वक्त वक्त की बात है। आगे बढ़ूं क्या मैं? यस। यस, मैं सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ। यस, नेक्स्ट लिखिए स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम। स्पेशल
टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। क्लियर है? इसमें पहला लिखना, क्या लिखना? पहला न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम क्या मतलब होगा इसका यार? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन मी? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, बताइए। हेलो? सर न्यूरॉन्स होता है। क्या उसमें न्यूरॉन्स का अटैचमेंट होगा क्या? सर आप हाँ सर। नहीं सर, मेरे को ही कुछ इशू। आपका आवाज बहुत ज्यादा कट रहा है। तो आप वीडियो ऑफ कर लो कुछ टाइम के लिए, बाद में फिर ट्राई कर लेना। मैंने क्या बोला? न्यूरो सेंसरी एपिथेलियम। एपिथेलियम का मतलब कवरिंग, पता है आपको? पता है कि नहीं पता है? न्यूरो का मतलब न्यूरॉन से आया, सेंसरी का मतलब जो कि सेंस करेगा। मतलब ऐसे एपिथेलियम जहां पर क्या हो, कुछ उसे उनका पिलर टाइप का या कुछ ऐसे शेप्ड का हो जो कि उसके एपिथेलियम से आर पार हो और वो सेंस करे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरो सेंसरी एपिथेलियम। क्लियर है क्या? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। जैसे कि होता है गस्टेरी एपिथेलियम। क्या होता है? गस्टेटरी एपिथेलियम, जो कि कहाँ पे होता है? टेस्ट बड ऑफ टंग्स में होता है। अरे दिख रहा है क्या? अगर नहीं दिख रहा है, क्लास के बाद मिरर के सामने जाना और जीभ को ऐसे निकालना और ध्यान से देखना, कुछ आपको छोटे छोटे बर्ड्स दिखाई पड़ेंगे। अरे नमक खाते हो तो नमकीन लगता है, मीठा खाते हो तो मिठास लगता है, सावर खाते हैं तो खट्टा लगता है। हाँ कि ना? और कभी ये चेक मत करना कि सर एसिड या टेस्ट इन सावर, तो एसिड को भी चेक कर लिया। वैसे आप साइट्रस फ्रूट खाते हो तो मालूम चलता होगा, ऑरेंज खाते हो तो मालूम चलता होगा, कच्चे आम खाते हो तो मालूम चलता होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। एसिड खट्टा होता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई का? यस सर। सर कभी धीरे भी सुन लिया करो, हमेशा जोर से नहीं बोलना चाहिए ना। तो मैंने इसमें पहला पॉइंट लिखेगा आप लोग, in this epithelium, in this epithelium, in between pillar shaped supporting cells, which are modified sensory cells are present. Modified sensory cells are present. कोई दिक्कत है क्या? In this epithelium, in between pillar shape ना, in between pillar shaped supporting cell, modified sensory epithelium are present. क्लियर है क्या? अभी मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? सो ये जो उसमें जो आपके पास सेंसरी एपिथेलियम होगा ना, क्या बोला मैंने? सेंसरी जो एपिथेलियम होगा उसके एंड में क्या होगा? कुछ सेंसरी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे। वही किसका काम करता है? सेंसेशन का काम करता है। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? सो ऑन द फ्री एंड ऑफ सेंसरी सेल, में डायग्राम बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेंसरी सेल, क्या बोला मैंने? ऑन द फ्री एंड ऑफ सेंसरी सेल, सेंसरी हेयर इज प्रेजेंट। सेंसरी सेल में क्या होंगे? वो आउटग्रोथ को क्या बोलेंगे? सेंसरी
hair is present by which they receive sensation, by which they receive सेंसेशन। सेंसेशन बहुत टाइप का होता है, इमोशनल वाला सेंसेशन, जैसे जैसे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे आपको मालूम चलता जाएगा कि सेंसेशन क्या होती है। क्लियर है? जैसे कि एक सेंसेशन में अगर मैं बताऊं, जब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, तो वहां पे एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में एक होता है क्लीटोरिस। जैसे मेल्स में क्या होता है, ग्लैंड्स ऑफ पेनिस होती है, दैट प्रोवाइड सेंसेशन। उसी तरीके से फीमेल के पास क्या होती है, क्लीटोरिस होती है, which is a finger like projection in the vagina that also provides sensation during their mating or we can say intercourse। ये हम लोग पढ़ेंगे 12th में इनके बारे में डिटेल से। क्लियर है क्या? सो ऑन द फ्री एंड ऑफ सेंसरी सेल सेंसरी हेयर इज प्रेजेंट बाय विच दे रिसीव सेंसेशन। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है? हाँ Yes, sir. सर। हाँ। Yes. बेस ऑफ दीज सेल्स इज अटैच्ड विथ सेंसरी नर्व। इसके जो बेस में क्या होता है, सेंसरी नर्व होता है। बेस ऑफ these cells is attached with sensory nerve। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ू मैं। आपने लास्ट वर्ड क्या लिखा है? सेंसरी सर एक नर्व सेकेंड। with attached with sensory nerve। base of these cell is attached with sensory nerve। कोई दिक्कत है? नहीं सर। आगे बढ़ू। यस सर सर। एक सेकेंड, लास्ट पॉइंट ही लिख ली। हाँ सर, हो गया। पार्वती तेरे को समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? डायग्राम। डायग्राम बना रहे हो क्या? हाँ 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 सर। सर।
बनाया गया। थोड़ा सा आप सोचिए इसमें कौन सा होना चाहिए न्यूरो सेंसरी सेल। कौन सा होना चाहिए न्यूरो सेंसरी सेल जो वाला बना रहा हूँ? हाँ, जिनको वो नीचे से अटैच्ड है। न्यूरो सेंसरी सेल्स। क्लियर है क्या? यस। ये जो ऊपर का जो आपको हेयर दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? सेंसरी हेयर बोलते हैं, विच रिसीव सेंसेशन। क्लियर है? ये इतना छोटा होता है कि आपको दिखता ही नहीं, सिर्फ आपको महसूस होगा। क्लियर है क्या? यस। और ये हाँ जो सर। है इसको क्या बोलते हैं? कॉलमनर सेल्स बोलेंगे क्या? हाँ सर। कोई दिक्कत है? नो सर। और ये सब के सब क्या है? नर्व फाइबर का है ये, नर्व फाइबर। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई क्या? यस। यस सर। आगे बढ़ूं? यस। हाँ सर। जल्दी करो, बायोमोलिक्यूल शुरू करना है। हो गया सर। हो गया? इसमें एग्जाम्पल देके लिखिएगा। कौन सा? न्यूरो सेंसरी एपिथेलियम में गस्टेरी एपिथेलियम। गस्टेरी किसके लिए होता है? गस्टेरी रिसेप्टर मतलब टंग के लिए। यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। गस्टेरी एपिथेलियम। इसमें लिखिएगा कवरिंग ऑफ टेस्ट बर्ड ऑफ टंग। क्लियर है? रिसीव टेस्ट सेंसेशन। अगला लिखिएगा ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम। सर वो गस्टेटरी है ना? हाँ हाँ हाँ, गस्टेटरी। एक मिनट, गस्टेटरी। अब ठीक है? हाँ सर। हाँ, गस्टेरी टंग के लिए यूज करते हैं। उसमें क्या होता है? टंग के रिसेप्टर को बोलते हैं गस्टेरी रिसेप्टर। हाँ काकड़े जी, सब ठीक है? ভালো हाँ सर। ভালো আছে हैं? हाँ सर। अरे भालो আছে तो बोले ना, भालो আছে। सर मुझे नहीं आता बंगाली। मेरे को भी नहीं आता, वो तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ। आपको क्या लगा मेरे को आता है? ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम। क्लियर है क्या? हेलो? आपने एक यस। नी डेरियन, हाँ सर, यस सर बोलो। आपने एक नी डेरियन मेम्ब्रेन के बारे में नाम सुना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनीडेरियन। क्या बात करते हैं? सिनीडेरियन मेम्ब्रेन। ये कहाँ मिलेगा? ऐसी ऐसी वाले बताओ। हेलो? अरे स्मेल सेंसेशन के लिए आएगा ना, ऑल फैक्ट्री लोब, तो ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ब्रेन में।
वैसे भी चल रहा है, आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है किसी और बैच में, लेकिन उस टाइम जब मैं लेता हूँ उस टाइम आप लोगों का लेक्चर चलता है नीट का, यू हैव नो टाइम। समझे क्या? इनके लेयर पे पता क्या होता है, म्यूकस सेक्रेटिंग बोमेंस ग्लैंड होती है। क्या बोला? म्यूकस सेक्रेटिंग बोमेंस ग्लैंड होती है, इसीलिए नाक कभी बहती रहती है। आगे ना आप में से सबका बहा होगा, इसलिए आपको पता भी होगा कि म्यूकस कैसे सेक्रेट करते हैं। इसमें घिन होने की कोई जरूरत नहीं है, ये फैक्ट है, नेचुरल फिनोमेना है, वी कांट चेंज दिस। अगर आप डस्टी एरियाज में जाओगे तो म्यूकस का सेक्रेशन होगा और नाक से पानी तो बहेगा। जब कॉमन कोल्ड होगा, और वो बेसिकली बॉडी के लिए क्या है, प्रोटेक्शन है, शर्माने से कुछ नहीं होता। हाँ भारती शर्मा, शर्माने से कुछ नहीं होता, ठीक है अमय शर्मा? हाँ यस सर। सर। हाँ, शर्माने से कुछ नहीं होता। अगला लिखिएगा स्टेटो एकॉस्टिक। स्टेटो एकॉस्टिक क्लियर है? बेसिकली इट इज द लाइनिंग ऑफ इंटरनल ईयर। स्टेटो एकॉस्टिक मतलब ईयर के लिए आएगा, कान के लिए आएगा, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ, इसमें लिखिएगा लाइनिंग ऑफ इंटरनल ईयर। क्लियर है? It is यस also सर। present. It is also present in the retina of eye that receives optic sensation. कौन कौन बोलो? रेटिना। Steatoacoustic epithelium. Yes or no? In यस। retina of eye receive ऑप्टिक सेंसेशन। अरे तभी तो आप मुझे देख पा रहे हो और मैं आपको देख पा रहा हूं, हाँ कि ना? और आप स्क्रीन को देख रहे हो और कॉपी को भी देख रहे हो और अच्छी राइटिंग से लिख रहे हो। इस क्लास में सबसे अच्छी राइटिंग एक ही बच्चे की है, नाम बताने की जरूरत नहीं है। अगला लिखिएगा मायो एपिथेलियम। अगला लिखिएगा मायो एपिथेलियम। आगे बढ़ो क्या? हाँ सर। अच्छा। स्पेशल टाइप में पहला हम लोगों ने लिखा था ना ए दे करके, हेलो? हाँ, अब बी डाल के लिखिए, बी डाल के लिखिएगा मायो एपिथेलियम। मायो किसके लिए हम यूज करते हैं? मैंने आपको पहले बता रखा, बताइए मायो एपिथेलियम किसके लिए अरे बोलो तो मायो एपिथेलियम किसके लिए यूज करते हैं, या मायो किसके लिए यूज करते हैं बताओ? नहीं बताओगे? कोई बात नहीं। These epithelium is found around the mammary as well as sweat gland. क्लियर है? मतलब बेसिकली जो उनका सेक्रेटिंग पार्ट होता है उनके सराउंडिंग में होती है मायो एपिथेलियम, अराउंड मेमरी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। क्लियर है? और पार्टिकुलरली अराउंड सेक्रेटरी यूनिट, चीफ सेक्रेटरी नहीं, वो सेक्रेशन वाला सेक्रेटरी ना, सेक्रेटरी यूनिट। बात समझे क्या?
Yes, sir. कोई दिक्कत है क्या? इसमें सी पार्ट, इसमें सी लेके लिखिएगा, पिगमेंटेड एपिथेलियम। अगर आप लोगों का मुझे आप लोगों का एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ेगा, ठीक है ना, टर्म 1 के लिए, ठीक है? तो आप लोग टाइम ले करके बताइए कब लेना है। पिगमेंटेड एपिथेलियम, मैं वैसे आपको नोट्स शेयर कर दूंगा, आई थिंक कर चुका हूँ क्या, बायोमोलिकुल्स का? हाँ हाँ, सर सर। किया है। हाँ, उसको मुझे डिस्कस करना है, मैं अपना टाइम लेके पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? ये कहाँ मिलेगा? इन रेटिना ऑफ आई, इन रेटिना ऑफ आई। क्लियर है क्या? हाँ, सर। इतना लिखा क्या आप लोगों ने? हाँ, सर। नेक्स्ट लिखिए इलियोफेमरल लिगामेंट। आई थिंक मैंने लिखाया था क्या? इलियोफेमरल लिगामेंट लिखाया था मैंने, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट लिखाया था क्या मैंने? हाँ सर। लिखा चुका हूँ ना, हाथ की जरूरत नहीं है। इलियोफेमरल लिगामेंट जो कि फीमर और इलियम के बीच में लगता है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट बोलते हैं। क्लियर है क्या? वी हैव अनदर स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट, इसको बोलते हैं लिगामेंटम फ्लेवा। क्या बोलते हैं? लिगामेंटम फ्लेवा, जो कि वर्टिब्री की, एक वर्टिब्री हो गया, दूसरे वाला वर्टिब्री, इनके बीच में लगती है। क्या बोलते हैं उसको? लिगामेंटम फ्लेवा। क्लियर है? हाँ हाँ सर। कि ना? ये पता है काहे के लिए जरूरत पड़ती है? जैसे कि क्वाड्रीपेड्स होते हैं ना, जैसे कि काऊ है, बफेलो है, उनका नेक होता है ना, नेक, तो इट है दे हैज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट, और कौन सा होगा? लिगामेंटम न्यूकिया, लिगामेंटम न्यूकिया। ये सब जरूरत नहीं है, लिगामेंटम न्यूकिया। क्लियर है? दैट इज प्रेजेंट इन द नेक बिटवीन टू सर्विकल वर्टिब्री। नेक वाले को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे सर्वाइकल प्रॉब्लम भी होती है, सर्वाइकल कैंसर भी होती है, हाँ कि ना? यस, सर। सर्वाइकल हाँ पेन सर। होती है, लेकिन एक सर्विक्स कहाँ मिलता है? एक तो ये नेक पे हो गया, और दूसरा सर्विक्स कहाँ मिलता है? इसको सर्वाइकल बोलते हैं, दूसरे वाले को सर्विक्स बोलते हैं। ये कहाँ मिलता है? वो फीमेल रिप्रोडक्टिव हाँ, ट्रैक्ट। वजाइना का। हाँ। हाँ, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को क्या? हाँ, हाँ सर। सर। हाँ, जब मैं फर्स्ट टाइम सुना था ना, मैंने कि नेक में सर्वाइकल पेन कहाँ से हो गया, तो बाद में मालूम चला, मैं जब बड़ा हुआ तो मालूम चला नेक के जो वर्टिब्री होती, क्या बोलते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं। क्लियर है? तो आदमी पढ़ यस। पढ़ के सीखता है। पहले मुझे सिर्फ एक ही सर्विस पता था, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला, लेकिन नेक वाला सर्विस मुझे पता ही नहीं था, और बड़ा हुआ तो समझ में आया कि नहीं, दो सर्विस होते हैं, मतलब एक सर्वाइकल होता है और एक सर्विस होता है। क्लियर है? उसके डेरिवेटिव वर्ड क्या होता है? सर्वाइकल होता है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। तो क्वाड्रीपेड्स के पास क्या होगा? लिगामेंटम न्यूकिया होगा, और स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट में एक और कौन था? लिगामेंटम फ्लेवा। याद रहेगा? जरूरत हाँ नहीं है। सर। वैसे मैं आपको ये वाला नोट्स आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना? एक होता है विसरल बोन्स। क्या होता है? एक होता है पेरिफेरल ना, जो अंदर होती है, मतलब जो बाहर वाली होती है। विसरल मतलब अंदर बोन्स, मतलब ऑर्गेन्स के अंदर बोन। आज तक कभी आपने कभी देखा है कि हार्ट के अंदर बोन हो? कभी देखा है क्या? नहीं ना? लेकिन अगर ऐसा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विसरल बोन्स बोलते हैं। इसलिए आप कौन सा पॉइंट था वो, 3 में 4 नंबर? अरे कौन सा नंबर था? फोर्थ। 4 नंबर ये वाला क्या? हाँ सर। विसरल बोन मतलब इंटरनल बोन्स। क्लियर है? if ossification takes place, if
ossification takes place, क्या बोला मैंने? If ossification takes place in the visceral organ, then the visceral bones are formed. Clear है? These bones are found in few animals, जैसे कि रैबिट हो गया, जैसे कि नहीं रैबिट नहीं, रैबिट और मैन में ये absent होती है। आप सुन के भी हैरत में पड़ जाओगे, ऐसा भी होता है कि मतलब ऐसी जगह में भी होता है जहां पर इस तरीके के अगर बोन्स होंगे ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? OS, ऊस। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो पहला हम लोग इसमें एग्जाम्पल के बारे में जो बात करेंगे, मैन और रैबिट में नहीं होता ये, इस तरीके बोन मैन और रैबिट में नहीं होता है। पहला एग्जाम्पल आपके पास ऊस कॉर्डिस। क्या है? ऊस कॉर्डिस। कॉर्डिस कहां से है? हार्ट से आया क्या? अरे कहां से आया? हेलो? हार्ट। हाँ, इसमें लिखिए ऊस कॉर्डिस। ये बेसिकली कहाँ मिलता है? प्रेजेंट हार्ट में, हार्ट के अंदर मिलेगा इन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकल होता है क्या? उनके बीच में Yes, लेयर होती है, सेप्टम। सेप्टम का मतलब ये क्या होता है? लेयर, जो कि सेपरेट करने वाला हो। जो हार्ट के अंदर सेप्टम होती है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ऑफ डियर्स हार्ट। जैसे आप लोग नियर डियर हो कि नहीं हो, वैसे उस डियर के हार्ट में होता है। अरे आप लोग डियर नियर हो कि नहीं? अरे डियर नियर मतलब प्यारे, क्या बोलते हैं? प्यारे दुलारे। वो वाला डियर नहीं कह रहा हूँ, जो हिरन वाला डियर नहीं कह रहा हूँ। आप लोग भी ना बड़ा बेवकूफ हो गए, समझते ही नहीं बात को। अगला है ऊस पेल, क्या बोलते हैं? पेल्बे बरा बोलते हैं। पेल्वे बरा। जिसे अपने पास क्या है? आर्य बड़ा, आर्य वो आर्य बड़ा, आर्या बड़े है। वो क्या है? आर्या बड़े। ये क्या है? पेल्बे बरा। क्लियर है? ये कहाँ मिलता है? इन द आईलिड ऑफ क्रोकोडाइल। कहाँ मिलेगा? इन द आईलिड ऑफ। आपके आईलिड में बोन होता है क्या? नहीं। नहीं ना? अरे इसलिए तो मगरमच्छ के आंसू बहता है, और इसलिए अपने प्रे को फंसाता है। मगरमच्छ आंखें खोल के ऐसे बैठेगा जैसे कि वो रियली में मरा हुआ है, और बेचारा वल्चर वगैरह या कोई उसको खाने के लिए पहुंचता है, मालूम चलता है वो शिकार के चक्कर में बैठा था। हाँ कि ना? हेलो? यस सर, फिर वो उसको खा लेता है। आप ऐसा गलती मत करना ना, क्योंकि ह्यूमंस का मसल्स बहुत टेस्टी होता है। हाँ ये फैक्ट है। आगे बढ़ूं क्या? हाँ आगे बढ़ूं? हाँ मैंने सर। खाया नहीं है, बस ऐसा सुना हूं और ऐसा लगता है बहुत टेस्टी होता है। आगे बढ़ूं? क्यों नहीं है मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म इन द यूनिवर्स, इसीलिए। आगे बढ़ूं क्या मैं? नेक्स्ट यस। लिखिएगा इसी में। नेक्स्ट क्या लिखिएगा? ऊस पेनिस। क्लियर है? इसको ऐसे करने को बोलते हैं बैक्यूलम। क्या बोलते हैं? बैक्यूलम। इन द पेनिस ऑफ, इन पेनिस ऑफ रोडेंट्स, मतलब रैट्स। क्या? हाँ सर। हाँ हेलो? सर। रैट हो गया, श्रियू हो गया, बैट हो गया। बैट मतलब खेलने वाला बैट नहीं, वैल हो गया, टाइगर हो गया। क्लियर है? इन सब के पेनिस में क्या होता है? बोन होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? ऊस पेनिस बोलते हैं। क्लियर है? बात हाँ। समझ आई? अगला यस। लिखिएगा ऊस रोस्ट्रेलिस। ऊस रोस्ट्रेलिस बेसिकली that is present in the snout of pig.
अरे उनकी सूंड होती है ना, उसमें क्या होता है, हड्डी होती है, बोन्स होती है। क्लियर है क्या आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, तो ये रहा आपके पास एनिमल टिश्यू। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? अरे बोल दे। नहीं सर। सर चलो इसी खुशी में हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लें क्या? अरे हाथ तो खड़ा करो, थम्स अप तो दिखाओ। यस सर। हाँ, longitudinal channels of bone is called, longitudinal channels of bone is called Haversian canal, Walkman's canal, narrow cavity, lacuna. Haversian Haversian canal या Walkman's canal Haversian canal. का? अगला हाँ, सेकंड sir. क्वेश्चन, ग्लास लाइक कार्टिलेज इज, ग्लास लाइक कार्टिलेज इज, पहला ऑप्शन हियालिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। Hyaline Hyaline cartilage. cartilage. तीसरा ऑप्शन, तीसरा क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेजिनस बोन्स इन्वॉल्व्स, फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेजिनस बोन इन्वॉल्व्स deposition of bony matter by osteoblast and reabsorption by chondroclast. दूसरा ऑप्शन, deposition of bony matter by osteoblast cell only. तीसरा ऑप्शन, deposition of bony matter by osteoclast cell and reabsorption by chondroblast. चौथा, none of the above. First option, sir. Okay. Major inorganic components of bone, major inorganic components of bone. पहला क्वेश्चन कैल्शियम फॉस्फेट, दूसरा क्वेश्चन कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड, चौथा ऑप्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। Calcium phosphate. पक्का? Haversian canal, Haversian system is features of amphibians, reptiles, pneumatic, mammalian bone. Mammalian. Mammalian bone. Bone dissolving cells, bone dissolving cell, osteoblast, osteocyte, fibroblast, osteoclast. 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 Eustachian tube is supported by, Eustachian tube is supported by elastic cartilage, white fibrous cartilage, hyaline cartilage, calcified cartilage. Eustachian tube is supported by Elastic cartilage. कौन सी कार्टिलेज? इलास्टिक कार्टिलेज। क्लियर है? लास्ट, पेरिकॉन्ड्रियम इज, पेरिकॉन्ड्रियम इज, पहला ऑप्शन एडिपोज टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। हाँ जी, Sir, fibrous connective tissue. कौन सा फाइब्रस? येलो, व्हाइट? White. कंफर्म? Yes, sir. लॉक कर दिया जाए? Yes. Yes, sir. लॉक मास्टर कृपया लॉक कर दिया जाए।